आज एक सवाल आया साथियों मेरे पास में कि इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो उसी से संबंधित एक सवाल मेरे पास भी आया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ग्रुप बना के एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत सारी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हो रहा कि जिसमें ये सुनने को ना मिले कि भाई आज ये घटना घट गई है। और ऐसा नहीं है छोटे स्कूल की बात है, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े मोहल्लों में, सोसाइटीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के बाहर, तमाम जगह इस पता नहीं एक अजीब सा माहौल होता जा रहा है। तो मैंने भी इसके पीछे विचार किया कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं बच्चे जो हैं, इस तरह की घटनाओं में क्यों लिप्त हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कदम क्यों इतनी सहजता से उठा रहे हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि उनका जीवन खराब हो रहा है, उनका जीवन खत्म हो रहा है। तो साथियों, मुझे कुछ निष्कर्ष इसमें समझ में आए, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, जिससे कि अधिक से अधिक परिवारों तक ये बात जा सके। साथियों, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ मेजर फैक्टर हैं जिस पर हम थोड़ा सा मेरा ध्यान गया। वो सही है या गलत है वो भी मुझे नहीं पता। अगर सही है तो इम्प्लीमेंट कर लेना, गलत है तो वहाँ से वीडियो को स्किप कर देना, हटा देना। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की ना सहन शक्ति कम होती जा रही है। और जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, जहाँ तक मैंने समझा है, वह कई कारणों से हो रहा है। उनमें से एक मेजर फैक्टर तो है मोबाइल। क्योंकि जब हम मोबाइल के अंदर रील्स को जो है ना स्क्रॉल करते हैं, तो हमें जो चाहिए वो इंस्टेंट मिलना चाहिए। ये हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न सेट होता जा रहा है साथियों। और जब हमें वह रियल लाइफ से हटकर जब हम रियल लाइफ में जाते हैं और वो नहीं मिलता है, तो हमें जो है क्रोध उत्पन्न होता है और हमें वो चाहिए ही चाहिए किसी ना किसी कीमत पर। ऐसा एक पैटर्न सेट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं, अगर कहीं ना कहीं हमारी जो सहन शक्ति कम होती जा रही है, उसके लिए मैं दोषी ठहराऊंगा मोबाइल को भी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो 12-13 साल के बच्चे हैं, उनसे कहीं ना कहीं मोबाइल को थोड़ा दूरी बना कर रखें और उनको समझा कर रखें। दूसरा है साथियों ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कई बार हमें ये लगता है कि बच्चा गेम ही तो खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 या 20 मिनट खेल लेगा। लेकिन साथियों, कब 15-20 मिनट की जो उसकी हैबिट है, वो कब घंटे और 1.5 घंटे में बदल रही है या पूरे दिन में बदल रही है, ये ना आपको पता है ना उस बच्चे को पता है जो उस वीडियो गेम को उसको खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो है अननोन स्ट्रेंजर्स उसके साथ में होते हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग के मतलब कि अलग अलग जगह से जो और भी जो लोग उसमें खेलते हैं, वो बच्चा खुद नहीं जानता कि वह किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह जो है एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह आपसे कुछ क्राइम तो नहीं कराना चाह रहा, आपके कुछ पैसे तो नहीं हड़पना चाह रहा, आपकी कुछ ऐसी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो कलेक्ट नहीं करना चाह रहा कि जिससे कि आपको जो है कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर सके साथियों। तो ये भी बहुत सारे कारण देखे गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का समय अपने बच्चों को ना देना। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आया साथियों। अगर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई की बातों से हटकर अगर थोड़ा बहुत प्रेम भी करें, थोड़ा बहुत अगर उसको प्रेम से भरी बातचीत भी करें, तो कहीं ना कहीं वह बच्चा भी खुलकर अपनी माँ से, अपने पिताजी से बात कर सकता है कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है, ये फला लड़का मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे कहीं पर ट्यूशन में, स्कूल में या घर में कोई इस तरह की दिक्कत महसूस हो रही है। तो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो खुलकर बात कर सके। तो इसकी भी कमी होती जा रही है। पहले क्या था साथियों, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो अगर पिताजी ने डांट दिया तो वे चाचा के बच्चों के साथ में या चाचा से या दादा दादी के साथ में घुलना मिलना हो जाता था। आज एकल परिवार है, आज बस हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं। अगर पिताजी ने डांट दिया तो साथियों वह अपनी बात किससे कहे। अगर मम्मी ने डांट दिया तो वो अपनी बात को कहाँ रखे कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसका जो उस छोटी उम्र का जो बच्चा है, उसका नज़रिया बहुत छोटा है साथियों, उसने अभी पूरी दुनिया देखी नहीं है। वो हमारे जो एज से, जो हमारी एज है, उसके नज़रिए से वो अपनी दुनिया को नहीं देख सकता। ये हमें समझना पड़ेगा।
तो हमें जब भी कभी उसको समझने की ज़रूरत होगी तो हमें बच्चा बनना पड़ेगा, उसके साथ में ऐसे ही घुलना मिलना पड़ेगा, तब वह कहीं ना कहीं खुल कर आएगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है अब। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बच्चा जब भी कभी स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, या घर में आपने डांट दिया है तो उसको थोड़ी देर बाद प्यार भी करिए, उसको प्यार से बातचीत भी करिए, जिससे कि बच्चे को जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में पले, अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ा हो साथियों, वो कहीं घुटन महसूस ना करे। क्योंकि आजकल जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानियां भी इकट्ठी होती जा रही हैं। तो वो आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को किस तरह से अच्छे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। तो साथियों आगे से ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा जो है आपसे काफ़ी घुला मिला रहे, और जब भी कभी मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप घर में हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल अपने बच्चों के सामने कम करें, जिससे कि बच्चा जो है मोबाइल की लत उसको ना लगे। और आधा घंटा पौना घंटा अपने बच्चे को बिल्कुल दें, अवश्य दें, जिसमें आप चर्चा करें कि भाई आज क्या हुआ स्कूल में। बिल्कुल फ्रैंकली, वहाँ पे मम्मी पापा ना बने, आप एक दोस्त बने। थोड़ी देर के लिए तो बनना है, 30 मिनट्स के लिए बनना है, बन लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है ना वो आपकी खुल के अपनी बातें रखेगा। मत डांटिए उसे, पूरी बातें सुनिए उसकी आराम से, और जो गलत पॉइंट्स है उसको लास्ट में बोल दो कि भाई थोड़ा वहाँ से अवेयर है ना, वो गलत चीज़ है, क्योंकि वो जो है ना आपका जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो इस तरह से लॉजिकली समझाइए। बच्चा 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में ज़रूर समझेगा, लेकिन अगर आपने उसकी पिटाई कर दी तो अगली बार से ध्यान रखना वो बातें आपको बताएगा भी नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उसके जीवन में। तो साथियों मेरा ये विचार था कि इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, अगर माता पिता इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से बातचीत करेंगे, इस तरह से अपने बच्चे के साथ में थोड़ा सहजता का व्यवहार रखेंगे, तो उसको कहीं भी परेशानी हो, चाहे स्कूल में हो या टीचर से हो या ट्यूशन में हो या घर के अंदर, वो अच्छा महसूस ना कर रहा हो। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चा घर में अच्छा महसूस नहीं करता है और नाम किसी और पे लग जाता है। बच्चा घर से ही हर चीज़ों की शुरुआत करता है साथियों। अगर उसे कहीं परेशानी है और आपके घर का माहौल अच्छा है तो वह बाहर की बातें घर में आके 100% बताएगा। लेकिन अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, उसके साथ में बाहर कुछ घटना घटित हो रही हैं, तो वो अपने घर में भी नहीं बता पाएगा साथियों। तो आप अपने घर का माहौल भी अच्छा करें और अच्छा रखें, जिससे कि बच्चा आपके सामने जो है बड़ी सहजता से अपनी बात को रख सके, भले ही वह अच्छी हो या बुरी हो। तो उसे यह उम्मीद हो कि भाई मेरी मम्मी या मेरे पिताजी जो है उस बात को सुनेंगे, और जिस दुविधा में मैं हूँ उस दुविधा से मुझे निकाल कर एक अच्छा जीवन मेरा बनाएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं उस पर कमेंट अवश्य करें, और बार बार हमारे वीडियो को इतना सारा प्रेम देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।